अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने अच्छे होते हैं, टेक्निकल स्किल्स ज़बरदस्त होती हैं, पर फिर भी करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आज हम प्रोफेशनल सक्सेस के उसी ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, और ये सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी से कहीं ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत उसी पहेली से करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं, राइट? जो टेक्निकली तो ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन फिर भी करियर में अटक से जाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब अगर किसी के पास बेस्ट टेक्निकल नॉलेज है तो वो सक्सेसफुल होने की गारंटी क्यों नहीं है। यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक के हार्ट में ले जाता है। अब देखिए, इन दोनों स्किल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है टेक्निकल स्किल्स, ये बताते हैं कि कोई क्या करता है, मान लीजिए कोडिंग करना या अकाउंटिंग, ये सब। और दूसरी तरफ है बिहेवियरल स्किल्स, जो ये तय करते हैं कि वो काम कैसे किया जाता है। मतलब टीम के साथ कैसे काम करते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, या जब चीजें बदलती हैं तो कैसे अडाप्ट करते हैं। तो चलिए अब इस पहेली के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये बिहेवियरल स्किल्स हैं क्या चीज? वेल, आसान भाषा में कहें तो बिहेवियरल स्किल्स, जिन्हें हम आमतौर पर सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, वो क्वालिटीज हैं जो हमें दूसरों के साथ अच्छी तरह से इंटरैक्ट करने और खुद को मैनेज करने में मदद करती हैं। और सबसे खास बात, ये किसी एक जॉब तक ही लिमिटेड नहीं होती। अगर इसे और तोड़कर देखें तो ये स्किल्स कई चीजों का मिक्स है। इसमें हमारा बर्ताव, हमारी पर्सनालिटी, अंदर से हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, और हमारी कुछ नेचुरल एबिलिटीज, ये सब शामिल हैं। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हम काम कैसे करते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। लंबे समय में सक्सेस के लिए ये स्किल्स अक्सर टेक्निकल नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी साबित होती हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि वर्कप्लेस सक्सेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये स्किल्स हैं क्या, पर सवाल ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? मतलब इनसे किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को क्या फायदा होता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का बेहतर होना। देखिए, जिन लोगों की बिहेवियरल स्किल्स अच्छी होती हैं ना, वो चेंजेस को आसानी से अपना लेते हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। इससे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लोग कंपनी भी कम छोड़ते हैं। दूसरा फायदा है बेहतर टीम वर्क और कोलैबोरेशन। जब टीम में एम्पैथी यानी सहानुभूति और कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने की स्किल होती है, तो लोगों में ट्रस्ट बढ़ता है, आपस में झगड़े कम होते हैं और जाहिर है प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तीसरा फायदा जुड़ा है लीडरशिप से। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इन स्किल्स की समझ होती है, वो अपने फ्यूचर लीडर्स को आसानी से पहचान कर उन्हें डेवलप कर पाती हैं। और साथ ही इससे एम्प्लॉयज का बिहेवियर कंपनी की वैल्यूज के साथ अलाइन हो जाता है। और चौथा बड़ा फायदा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इनोवेशन। सीधी सी बात है, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव होगी, तो कस्टमर्स के साथ रिश्ते तो मजबूत होंगे ही। साथ ही एक ऐसा कल्चर बनता है जहां नए नए आइडियाज आते हैं। अब जरा देखते हैं कि इन स्किल्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में आता है ठीक से अपनी बात कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। इंटरपर्सनल स्किल्स में टीम वर्क और एम्पैथी जैसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर पर्सनल स्किल्स हैं जैसे अडेप्टेबिलिटी या टाइम मैनेजमेंट। लीडरशिप और मोटिवेशनल स्किल्स भी इसी का हिस्सा हैं। ऑल राइट, तो अब हम ये जानते हैं कि ये स्किल्स जरूरी क्यों हैं, लेकिन कंपनीज ये पता कैसे लगाती हैं कि किसी में ये स्किल्स हैं भी या नहीं? चलिए अब इनके असेसमेंट के तरीकों को देखते हैं। पर उससे पहले एक सवाल, ये नॉलेज चाहिए किसे? देखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के लिए। लीडर्स, मैनेजर्स, मेंटर्स, बेसिकली हर उस इंसान के लिए जो दूसरों को ग्रो करने में मदद करता है। तो इन स्किल्स को परखने के 5 मेन तरीके हैं। पहला है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स। दूसरा बिहेवियरल इंटरव्यूज, जिसमें स्टार मेथड का इस्तेमाल करके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाता है। तीसरा है 360 डिग्री फीडबैक, जहां आपके कोवर्कर्स और मैनेजर्स से भी इनपुट लिया जाता है। इसके अलावा नॉलेज टेस्ट्स और ऑब्जर्वेशन के जरिए भी असेसमेंट होता है। और अगर इन स्किल्स को डेवलप करना हो तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि खास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना, किसी मेंटर या कोच से मदद लेना, इनके बारे में पढ़ना, और सबसे ज़रूरी, इन्हें असल ज़िंदगी में अप्लाई करना और लगातार फीडबैक लेते रहना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
अब हम बात के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो हमें सक्सेस की असली बुनियाद तक ले जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बिहेवियरल स्किल्स सिर्फ नाइस टू हैव गुण नहीं है, ये एक स्किल्ड और हार्मोनियस वर्कफोर्स की बुनियाद हैं, नींव हैं। इस कॉम्पिटेंसी को डेवलप करके कोई भी एक बेहतर टीम बनाने में मदद कर सकता है और अपने लिए भी तरक्की का रास्ता खोल सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो कुछ भी हमने आज समझा उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि एक ज्यादा बेहतर और ज्यादा सक्सेसफुल टीम बन सके। अगली बार जब किसी सहकर्मी से बात करें या किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो इन स्किल्स के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा।